नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में अप्रैल और मई में आगामी लोकसभा चुनाव होंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ के साथ मेहनत कर रही है। गुरुवार को दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में देर रात तक चली बैठक में प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहन मंथन किया गया। मंथन ऐसा किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार देश में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उसी के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देर रात तक उम्मीदवारों के चयन में गहन मंथन किया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के प्रभारी उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन की पहली सूची को अंतिम रूप दिया गया है। साथ ही बैठक में जो सबसे ज्यादा फोकस था वह उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर था, क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां से केंद्र की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होती है। देश में सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत प्रदेश में सभी सीटें जीतने का एक लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश अपने सहयोगी दलों की बदौलत से प्रदेश की 80 से 80 सीटें जीतेंगी। सूत्रों से जो खबर निकल कर आई है उसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को मात्र 6 सीटें देने के लिए राजी हुई है, जिसमें से कि अपनी सहयोगी दल अपना दल को भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जो कि मिर्जापुर और राबर्टगंज के लिए ऑफर की है, जबकि हाल ही में एनडीए में शामिल हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आरएलडी यानी जयेंद्र चौधरी की पार्टी को भी 2 सीटें देने का ऑफर किया गया है, जिसमें से बिजनौर और बागपत शामिल है, क्योंकि ये दोनों सीटें वो सीटें हैं जहां पर जाट समुदाय है। जाटों में किसान आंदोलन को लेकर के काफी 2 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के खाते में दी गई हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी जो योगी सरकार में सहयोगी है, उन दोनों ही दलों को एक सीट का ऑफर किया गया है और कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश में यह एक अंतिम तरह की रूपरेखा है जिसमें अंतिम मोहर आज या कल में लग सकती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बैठक में इस पर भी गहन मंथन किया गया कि जो दूसरे दलों से नेता उत्तर प्रदेश में जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उससे जो नेता टूट करके भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं उनको भी पार्टी टिकट दे सकती है। अगर हम बात करें तो बसपा से सांसद रितेश पांडे हाल ही में बसपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो माना जा रहा है कि पार्टी रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट दे सकती है। समाजवादी पार्टी में मुख्य सचेतक के पद पर रहे मनोज पांडे को भाजपा रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है। आशुतोष मौर्य को बदायूं और बसपा से बीजेपी में शामिल हुए नेता राम श्रीमण को श्रावस्ती से, जबकि लालगंज से संगीता आजाद को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उपहार मिल सकता है और उन्हें लोकसभा का टिकट पार्टी दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि क्या सहयोगी दल, अपना दल हो या आरएलडी हो या राजभर हो या संजय निषाद हो, क्या ये दोनों सभी सहयोगी दल भाजपा के द्वारा ऑफर की गई सीटों पर मानेंगे या नहीं मानेंगे? या तो आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी उनको किस तरह का ऑफर देती है, कैसे वो लोग भाजपा के साथ अपना समन्वय बैठाते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। और यह भी सूचना है कि योगी सरकार में कई मंत्रियों को भी
भाजपा टिकट देने की कगार में है, क्योंकि पार्टी के कुछ दिग्गज नेता इस बार लोकसभा चुनाव के लड़ने से मना कर चुके हैं प्रदेश में। और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया है उसमें कुछ सांसदों का फीडबैक अच्छा नहीं आया है, जिसके चलते प्रदेश में कुछ सांसदों का टिकट कटना तय हो चुका है।